Good morning, student. Welcome again to the online session of class 10 physics. Dear student, we are studying the chapter electricity. Now, till now we have seen what is current, then what is current, then the charge, SI unit of current, SI unit of charge, then resistance, series and parallel combination of resistors, then the factors which are responsible for the resistance of a circuit or a conductor. And now today we are going to learn about the new topic called as Joule's law of heating. डियर स्टूडेंट, आज हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही कॉमन और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे देखो, हमें पता है कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर हम उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को थोड़े देर तक अगर यूज़ करते हैं तो थोड़ी देर में वो हीटअप करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल से आप शुरू कीजिए। मोबाइल भी वही है, थोड़ी देर तक अगर हम ज़्यादा उसमें यूज़ करते हैं तो हीट करना स्टार्ट कर देता है। फ़ैन कंटिन्यूसली ऑन है तो गर्म हो जाता है। कोई भी चीज़, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी है ना, कंटिन्यूसली अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो क्या होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। चाहे ट्यूबलाइट भी ले लीजिए, है ना, सिंपल एलईडी लाइट भी ले लीजिए, जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो गर्म होते जाता है। तो ये गर्म क्यों होता है, क्या रीज़न है जिस वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड थिंग, आपने देखा होगा कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी है, कुछ ऐसे अप्लायंसेस भी हमारे पास है जो हम स्पेशली हीट डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल गीज़र, जो पानी गर्म करने का गीज़र होता है, दैट इज हैविंग, इस तरीके से उसका रेजिस्टेंस होता है कि आपने लगाया और विद इन 5 to 10 मिनट्स क्या होता है, वो पानी को गर्म करना स्टार्ट कर देता है। वैसे ही अगर आप हीटर देख लीजिए, है ना, वाटर हीटर जो होता है, हमारे रॉड वाला जो हीटर होता है ना, जो रॉड डीप करके रखना होता है पानी में, तो ऐसे ही जो चीज़ें होती है, ये क्या होती है, बार बार यानी बहुत जल्दी हीट डेवलप करती है। आयरन इस्त्री जिसे हम कहते हैं, है ना, प्रेस कहते हैं ना, जिसे कपड़े को हम आयरन करते हैं, तो वो भी जैसे ही हमने लगाया उसके बाद वो क्या होता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो गर्म होना स्टार्ट होता है और बहुत सारी जल्दी हीट डेवलप करता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो वो अब हम देखने वाले हैं। तो ये हीट डेवलप्ड जो होती है ड्यू टू करंट, ये एक्सप्लेन किया था हमारे साइंटिस्ट जूल ने, है ना, जिस वजह से इस लॉ का भी नाम रहा था, इस लॉ का भी नाम पड़ गया, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्योंकि उन्होंने ये रिलेशन बताया था कि ये जो हीट डेवलप होती है उसके बीच में कुछ रिलेशन है। एंड व्हाट इज दैट रिलेशन? सो स्टेटमेंट ऐसा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, अगर आप देख पा रहे हैं तो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये, व्हेन अ करंट आई पासेस थ्रू अ कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर से कितना करंट पास हो रहा है, आई करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, आर, एंड द करंट फ्लोज फॉर द टाइम टी। नाउ द हीट developed in a conductor is equal to, the product of square of current, resistance and time. It is a product of square of current and resistance and time. तो ये है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हीट डेवलप होती है H, ओके, इट इज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ I ये देखिए, ये फॉर्मूला जो है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, फॉर्मूला देख के ही हमें समझ में आता है कि हीट डेवलप्ड बाय कंडक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ आई स्क्वायर आर टी, इसका मतलब करंट से, आर से और टी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना हीट जनरेट होगा? सिंपल है कि जैसे कि ये फॉर्मूला हमने लिखा है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि हीट जो है
वो करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम से क्या है, इट इज हैविंग द रिलेशन विथ दीज थ्री थिंग्स। नाउ इसका मतलब ये है कि किसी भी रेजिस्टर से या कंडक्टर से कितना करंट पास हो रहा है, किसी भी रेजिस्टर से करंट कितना पास हो रहा है उसके स्क्वायर के साथ हीट डेवलप रहेगा। यानी अगर किसी कंडक्टर से हम ज़्यादा करंट पास करेंगे तो ज़्यादा हीट डेवलप होगी, कम करंट पास करेंगे तो कम हीट डेवलप होगी। तो हीट डेवलप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। सिमिलरली वो जो कंडक्टर है आपका, वो कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस कितना है उस पर भी उसका हीट डेवलप्ड डिपेंड करेगा। यानी जैसे देखो, अगर मेरे पास, पहले तो ये देख लीजिए कि ये सर्किट है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। हियर आई हैव अटैच्ड अ बैटरी, ठीक है, और इसमें करंट मेजर करने के लिए एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये मेरे पास सर्किट है, अगर इनिशियली इसमें जो करंट पास हो रहा है दैट इज आई और पोटेंशियल डिफरेंस इज वी और इसका रेजिस्टेंस है आर। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि इनिशियली अगर, जैसे देखिए, अगर इसका इनिशियली रेजिस्टेंस आर की वैल्यू अगर पहले 5 ओम है तो जो हीट डेवलप होगी दैट विल बी डिफरेंट। और अगर मैं रेजिस्टेंस को आर की जो वैल्यू है उसको 5 से 10 कर दूं तो हीट डेवलप जो होगी इसमें, कब हीट ज़्यादा डेवलप होगी, आर की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तब, क्योंकि डायरेक्टली प्रोडक्ट है। सिमिलरली करंट की वैल्यू भी अगर पहले 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अगर करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो टोटल मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, है ना। सिंपल हमें समझना क्या है कि जो भी हीट डेवलप्ड होती है इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में, चाहे वो रेजिस्टर हो या फिर कोई अप्लायंस हो, वायर हो, कोई भी चीज़ हो, है ना, तो ये उसके करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर और कितने देर तक करंट फ्लो होता है, इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। यानी अगर आपने जैसे फैन है, फैन को अगर हाफ एन आवर यूज़ किया तो ऑब्वियसली बात है कम समय के लिए यूज़ किया तो कम हीट डेवलप होगी, अगर ज़्यादा समय के लिए यूज़ करते हैं तो ज़्यादा हीट डेवलप होगी, है ना। सो दैट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज वेरी वेरी इजी। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, एंड व्हाट इट इज, H is equals to I square RT. H is equals to I square RT is the formula to find out the heat developed in a conductor. Again आप स्टेटमेंट को देख लीजिए। Joule's law of heating states that when a current I passes through a conductor of resistance R for a time t, then the heat developed in a conductor is equal to the product of square of the current and resistance and time. ठीक है, इन तीनों के प्रोडक्ट के हिसाब से ही हीट डेवलप होती है। नाउ लेट्स टेक वन न्यूमेरिकल सो दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट हाउ द हीट इज डेवलप्ड। ओके, हीट कैसे डेवलप होती है किसी भी कंडक्टर में, उसको समझने के लिए चलो हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ओके, सो न्यूमेरिकल इज, ओके, नाउ दिस इज द numerical, next numerical, and numerical is calculate the heat developed, calculate the heat developed in a conductor if current of 2 ampere flows through it having resistance 20 ohm for 5 minutes। यानी ये एक न्यूमेरिकल दिया है जिसमें क्या दिया हुआ है कि एक रेजिस्टर, एक कंडक्टर है आपके पास और उस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट एंड हैविंग रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम एंड फॉर 5 मिनट्स, और कितने देर के लिए ये फ्लो हो रहा है 5 मिनट्स के लिए। आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी हीट डेवलप हुई होगी, है ना। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास अगेन। ओके, देखो हम देखते हैं, है ना, कि किस तरीके से
हीट डेवलप्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ मैं, सो दैट यू कैन से इट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। सो व्हाट इज गिवन, क्या क्या गिवन है बेटा, क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन है यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन अ कंडक्टर ऑफ करंट 2 एम्पियर। सो I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। फर्स्ट वैल्यू जो गिवन है वो है करंट की 2 एम्पियर, फ्लो फ्लूइड हैविंग द रेजिस्टेंस R की वैल्यू दी है, R इज इक्वल्स टू 20 ओहम। ओके, R की वैल्यू है 20 ओहम। देन फॉर 5 मिनट्स, T जो है वो है 5 मिनट्स, लेकिन हमें 5 मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 60 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 300 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, टाइम को कन्वर्ट कर दिया 300 सेकेंड्स में। नाउ टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें बेटा, H इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज द हीट डेवलप्ड। हीट डेवलप्ड फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क। नाउ उसके बाद हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। सो फॉर्मूला इज H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। नाउ H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT लिखा, चलो कैलकुलेट करते हैं। H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, डायरेक्टली लिखता हूं मैं 4 इंटू R इज 20 इंटू टाइम इज 300 सेकेंड्स। सो टोटल इज 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 and 0 is 1 2 3 joule। 24,000 joule is the heat developed। Now this is the joule, you can convert it into kilojoule। So H is equals to divided by 1000 करेंगे तो 24 kilojoule kg, K is small। ओके, यानी हीट डेवलप, कितनी हीट डेवलप की गई, दैट इज 24 किलोजूल। सो नाउ आंसर यू कैन राइट डाउन, द हीट डेवलप्ड by conductor is 24 kilojoule। डन। सो सिंपल इट इज, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, और आपको बस उसमें वैल्यू पुट करनी है। सॉल्व करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, द फर्स्ट वन इज कि आपका जो करंट है वो मिली एम्पियर में है तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दो। गिवन में जब आप लिखेंगे I की वैल्यू एम्पियर में होना चाहिए, ऐसा यूनिट उसका क्या है, एम्पियर, इसीलिए उसका वो हमेशा किस में होना चाहिए, एम्पियर में। एक चीज़ याद रखो कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपकी सभी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा यूनिट में होना चाहिए। अगर ऐसा यूनिट में नहीं है तो योर आंसर विल बी रॉन्ग। नाउ रेजिस्टेंस ओम में होना चाहिए, यस। टाइम, यहाँ पर टाइम कई बार मिनट्स में दिया होता है या फिर आवर्स में दिया होता है, तो जिसमें भी दिया हो आपको उसको भी कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में। ओके, देन उसके बाद हियर जो आंसर आप निकालेंगे दैट इज इन जूल। अगर वो जूल में आता है तो आप उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, डिवाइड बाय 1000। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सभी यूनिट्स ऐसा यूनिट में होनी चाहिए, सभी यूनिट्स कैसे होनी चाहिए, ऐसा यूनिट्स, साथ में प्रॉपरली आप उसका कैलकुलेट करके लिख देंगे। और स्टेप्स आपको यही फॉलो करना है, गिवन टू फाइंड, सबसे पहले गिवन, और ये देखो ये मार्जिन भी आपको मेंटेन करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। गिवन, उसके बाद टू फाइंड, देखो मार्जिन के इधर ही है, टू फाइंड, उसके बाद फॉर्मूला, और फॉर्मूले के बाद फिर आंसर। ये एक आपकी मार्जिन रहेगी फर्स्ट मार्जिन के बाद, मार्जिन के अंदर में लिख रहे हैं ना आप, तो ये फर्स्ट मार्जिन, इनविजिबल मार्जिन आपको मेंटेन करते हुए
चलना है। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जितना ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना अच्छा आपके लिए मार्क्स गेन करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक नया टॉपिक देखेंगे, उसके बाद फिर से हम इसका न्यूमेरिकल लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।